हेलो गाइस, मेरा नाम है दर्शन और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पियानो आपको सीखना है तो ये वीडियो तो आपको पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो ये आप ये सीख सकते हैं। और आपको कोई भी गाना सीखना हो तो पहले इस कौन सी धुन आती है, कौन कौन से स्वर आते हैं, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। और आपको म्यूजिक का थोड़ा सा भी दिलचस्प है कि आपको थोड़ा सा आता है और आपको थोड़ा ज़्यादा सीखना है तो ये वीडियो आपको लिए है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो इस वीडियो में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ, ये वीडियो में ये बताने वाला। और जो सारे काम निशा की जो ट्यून होती है वो कैसे आपको सीखना है, वो क्या इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नोट्स है, क्या क्या कोड्स है, तो आपको ये सब मैं इस पूरे वीडियो में तो नहीं, पर ये सीरीज में आपको मैं बताया, क्योंकि ये सीरीज 2-3 वीडियो में जाएगी। ओके, तो आपको ये सीखना है तो ये वीडियो और आगे वाली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सीखना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पियानो में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। मेरे में तो 120 टून है। अगर आपका छोटा पियानो है तो उसमें कम होगी, मेरे ख्याल से 15 टून ही होगी। जो उससे बड़ा होगा तो मेरे जैसा होगा तो 120 टून होगी, और इससे बड़ा होगा तो वो अनदर लेवल पे ही बजेगा। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो टोन है वो आपके पियानो या आपके जो साइज है उन पे डिपेंड करता है। ओके, और नॉर्मल है कि पियानो की कीज 88 ही आती है, पर मेरी 61 कीज है। नॉर्मल कोई भी पियानो आप परचेज करेंगे, मेरा जो पियानो है, कीबोर्ड है, वो 70,000 का है। ओके, तो आप परचेज करेंगे तो उस हिसाब से आपको कीज और ये सब मिलेगा। ओके, और बाद में आपको जो इनकी लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर लेना। और जो भी आज मैं इस वीडियो में जो भी आपको मैं सिखा वो आप सब प्रैक्टिस के हिसाब से ही आपको आ सकता है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मुझे भी अभी भी दोनों हाथों से नहीं आता, पर हाँ, मैं एक सिंगल हाथों से मैं बहुत कुछ कोई भी सॉन्ग न्यू आता है तो वो मैं कवर कर लेता हूँ। अगर आपको भी ऐसा कुछ सीखना है तो मैं आगे वाली वीडियो की सीरीज में जरूर कवर करूँ। तो आपको सीखना है तो अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आपको मेरे हिसाब से आपको दोनों हाथों से आता है और आप कोड्स जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किसे मंद सप्तक कहते हैं, किसे कोमल स्वर कहते हैं, किसे जो हाई नोट्स है, लो नोट्स है, मध्यम है, ये सब आपको आना चाहिए। सिर्फ आपको बजाना है वो ही डिपेंड नहीं करता, आपको सब इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको कीबोर्ड में कितनी ब्लैक कीज है, कितनी वाइट कीज है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मेरे में तो अभी 25 ब्लैक कीज है और जो 36 मेरे वाइट कीज है। ओके, तो उन्हीं हिसाब से 61 कीज है मेरी। तो आपको ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, सिर्फ आपको बजाना है ये अच्छा नहीं किया जाता, क्योंकि आप आगे जाके जो कोई पूछेगा पियानो के बारे में तो आपको ये सब मालूम हो तो आप प्रोफेशनल पियानो कहलाओगे। ओके,
तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है, तो चलो अब मैं सिखाता हूँ कि कैसे बजाते हैं। ओके, तो वीडियो अभी से लाइक कर देना, वरना आप लोग ये सीखने के बाद भूल जाओगे। तो यहीं से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब मैं ये बताता हूँ कि हमारे जो पियानो में कितने फंक्शन आते हैं, कौन कौन से फंक्शन है, तो वो मैं आज पहले बता देता हूँ। बाद में हम सीखेंगे कि पियानो कैसे बजाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ये जो फंक्शन है, यहाँ से आपका पियानो ऑन, ये देखो अभी ऑन है मेरा और अभी ये ऑफ हो गया है। तो यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, और ये मेरा पहला ये टोन है, पहला टोन मैंने अभी कहा था ना, मेरे में 120 टोन है, तो मेरे ये पहला हमारा टोन है। ओके, बाद में हम इधर जाए तो ये वाला जो पार्ट है वो अपने आप कोई भी जो सैड सॉन्ग है तो आप अपनी तरह से ये सेट कर सकते हैं। देखो ये 46 में हमारा सैड सॉन्ग जैसा म्यूजिक आएगा, देखा? तो ये ऐसा, और जो वन पे पहले जो है वहाँ पे आपको नॉर्मल सा दिखाएगा, देखो। पता चला? और ये वाला जो फंक्शन देखे, ये वाला है, तो ये वाले से पहले ये वाला सीखना ज़रूरी है। सॉरी, मैं माफ़ कर देना। ये टोन है, ये टोन जो अब हम अभी जो दिखा रहे हैं, जो अभी हम बजा रहे हैं वो ही है, ये वो टोन है। उसके बाद जो वो टोन में देखे तो ये देखो 120 टोन है, जिसमें पियानो, गिटार, देखो गिटार, ऑर्गन, फिर ब्रास, पीप, इंडियन म्यूज़िक है, ड्रम सेट है, तो वो सब ये ये टोन में आ जाता है। वो आपको, अगर आपका जो छोटा वाला पियानो होगा तो ये सब कम टोन की वजह से आपके पास ये सब नहीं होगा। और यहाँ पे रिदम की बात की जाए, अब रिदम पे आते हैं। रिदम क्या है कि हम जो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बजाते हैं, देखो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, देखो ये स्टार्ट करने वाला बटन है जो हम धुन पीछे वाले में बजाते हैं। देखिए ये पहली टोन है, ये मतलब ये पहली वाली रिदम है। ये देखो ये तीसरी टोन में ये चेंज हो गया है, ये चौथे में चेंज हो गया है। देखा आप लोगों ने? ये ऐसी मेरी 70 रिदम है, 70 रिदम्स है ये मेरी। ओके, ये सब अब बाद में हम देखेंगे वो कैसे। वो तो आपके कोई भी सॉन्ग चले तो बैकग्राउंड में आप अपनी तरह से ये सब रिदम आप टोन के साथ आप सेट कर सकते हैं। ओके, बाद में ये सॉन्ग बैंक है, वो आपको पता होगा सॉन्ग बैंक क्या है, कि आपको पता होगा कि जो पहले जो सिखाते हैं, जो आप पियानो क्लासेस में गए होंगे, तो पहले ये जो पहला वाला लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये वाला जो साउंड है वो बैकग्राउंड में बजते बजते आप भी बजाएं, वो आपको सिखाने के लिए ये जो है सॉन्ग बैंक, ये 100 है मेरे में, देखो है ना, ये सब 100 है। तो ये सब यहाँ से बजते हैं, ये सॉन्ग बैंक में क्लिक करने का, फिर ये ट्विंकल, ये जो हमारी जो पोएम है वो हम स्टार्ट होगी। देखो देखा? तो ये पोएम है जो हम बैकग्राउंड में सेट भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा भी सॉन्ग आए कि जो आप बैकग्राउंड में सेट करें तो वो भी ये सॉन्ग अच्छा लग सकता है, और ये आप सीखना चाहते हैं तो ये भी सीख सकते हैं। ओके, और अब बाद में आता है कि मेरा कौन सा मॉडल है, तो ये मेरा CT के 1500
515 है। ओके, बाद में ये क्या है, ये कॉर्ड्स, ये आप कॉर्ड्स दिखाते हैं कि कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। देखिए ये मैं जो पहले देखो मैं टोन पे आ जाता हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ पे सेट करना है। मैं ऑन करके ऑफ, फिर ऑफ करके ऑन करता हूँ। ये आपको देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, ये आपका कॉर्ड्स को दिखाता है। देखो मैं अभी ये देखो, ये अभी मैंने सी हैश बजाया, सी हैश, देखो मैंने सी हैश बजाया तो ये ऐसे बजता है, देखा। तो ये कॉर्ड्स आपको बताए, ये वो वाला है फंक्शन है। फिर ये है आप अपने जो रिदम है उनको ऑन ऑफ कर सकते हो, देखा वो वाला है। फिर ये आपको जो रिदम हमने बजाया था अभी, जो ये रिदम है, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप इसे बहुत बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, फिर घटा भी सकते हैं इनसे। ये आपके लेसन लाइट है, ट्विंकल ट्विंकल की। फिर ये डांस म्यूजिक है, देखो देखा। ये डांस म्यूजिक आपको फ्री में मिलते हैं। ओके, तो चलो ये सब मैंने फंक्शंस आपको सिखा दिए। ओके, तो हम जो भी यहाँ पे बजाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ओके, आपको फंक्शन आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। अब हम जो इसको कहाँ से स्टार्ट करें, तो पहले ये सीखते हैं कि किसको मंद कहते हैं। तो ये जितना भाग है, ये इतने से इतना भाग है, ये इतना भाग है, ये मंद सप्तक है। ये इसका साउंड बहुत ही हाई, मतलब बहुत ही, देखो ये क्या, ये फिर से बता रहा हूँ। ये देखो, ये इसकी आवाज़ बहुत गहरी है, इसलिए इसको मंद कहते हैं, मंद से। फिर इसको सप्त सप्तक कहते हैं, सप्त सप्तक। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, ये वाला जो था यहाँ से यहाँ तक था, वो मंद सप्तक था। यहाँ से जो यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक था, तो ये जो था वो सप्त सप्तक है। और ये हाई नोट्स के हैं, हाई नोट्स। ओके, ये बहुत ही आवाज़ गहरी इसमें आते हैं। अगर आप कोई सॉन्ग देखेंगे तो इसमें ये टोन भी बहुत ही अच्छी लगती है। ओके, फिर हम अब जाएंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कोमल, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सा रे ग म प ध नि सा, ये ब्लैक किस में किसे कहते हैं। तो हम स्टार्ट करें तो पहले ये जो है, अब जो हम हिंदी में सीखा जाए, अगर आप हिंदी में सीख रहे हैं तो इसे सा कहेंगे। ये वाला जो है सा रे, सॉरी, ये पहले ये वाला है तो इसे सा कहते, फिर इसको रे कहते, फिर इसको घ, सा रे ग, फिर म प द नि सा, फिर सा नी द प म रे सा। तो ये वाला था, इसमें हम कोई भी सॉन्ग कवर कर लेते हैं इसमें। ओके, तो ये वाला जो था, पर ये आपको भी ऐसे नहीं बजा सकते आप लोग,
ऐसे आप लोग बजा नहीं सकते। आपको ये सीखना, जो आप सारे गम पद निशा जो सीखते हैं वो आपको ऐसे बजाना होता है। देखो पहली उंगली में ये, दूसरी उंगली जो है दूसरी वो यहाँ पे लगेगी, सा रे। फिर अब जो हमारा थंब है वो यहाँ पे लगेगा, सा रे, फिर ग। फिर जो हमारे 3 उंगलियाँ है ये यहाँ पे लगेगी, म प द। इसे देखो, ये सा है, ये रे, ये घ, म, ये प, ये द, और ये नी, और ये सा। ओके, आपको पता चला? ये सा, ये रे, ये ग, म, प, द, नी, सा। फिर ये चलता जाएगा, देखो सा रे ग म द नी सा। फिर ये भी चलता जाएगा, सा रे ग म द नी सा, आगे चलते जाएगा। तो ऐसे ये सारे ग म प ध नी सा है। तो ये आपको, इसकी तो आपको प्रैक्टिस मेरे ख्याल से 50 टाइम करनी होगी। जब मैं भी पियानो क्लासेस सीख रहा था, मैंने 3000 फीस भरी थी, तब मैंने ये पहले के टाइम के जो पहला वीक था उसमें ये मुझे बहुत सिखाया गया। ये सारे ग म प ध नी सा, ये मुझे बहुत ही सिखाया गया था, इसलिए अभी मैं इसमें बहुत पक्का हो चुका हूँ। ओके, तो अब मैं ये बताता हूँ कि अब जो हम जो ब्लैक किस है, तो ये हम पूरा ये ब्लैक किस में जो हमें इसे कुछ कहे तो ये वाला सारे ग म प ध नि सा, तो ये कह रहे। अब वही सारे ग म प ध नि सा जो हम वाइट किस में बजाए, वाइट जो किस है, तो ये कहाँ से होगी स्टार्ट? ओके, तो ये यहाँ से होगी स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, ओके, आपको पता चला। और हम जो इंग्लिश नोट लेते हैं, जो इंग्लिश नोट लेते हैं, आपको पता ही होगा, जो इंग्लिश में होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो जो इसे हम ए, यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी, फिर से ए आएगा, ये वाला। तो ये जो हम सारे ग म प ध नि सा जो हम हिंदी में यहाँ बजाते हैं वो इंग्लिश में यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, जी से आप ख़त्म हो जाता है। जी वाला जो पार्ट है वो नी है। फिर से स्टार्ट करोगे तो वो सा वाला ए गिनाएगा। ओके, तो सा रे ग म प ध नि सा, तो आ गया फिर से ये। तो फिर ये भी चलता जाएगा, सा रे ग म प ध नि सा, तो ये भी ऐसा चलता जाएगा। पर ये वाली जो प्रैक्टिस है मैं आपको बताऊँ, ये आपको पहले नॉर्मल स्पीड में आपको ये सीखना है, फिर आपको इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है। देखो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे ये करना है। देखो पहले सा रे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग नि सा। जैसा मैंने इस उंगलियों में कीस बैठाई थी वैसे ही आपको बैठानी होगी, तो ही आपका वो जो पियानो है वो आपको सेट होगा। ओके, तो ये भी होगा। तो ऐसे स्टार्ट करना है। ये आपको बहुत ही बार बजाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपको सीखना है, तो ये आप ऐसे ही सीख सकते हैं। ओके, अगर अब हम बताने जाए कि ये अब जो हमने बजाया सारे ग म प ध नि सा, फिर ये वापस वाला, ये आपको बहुत ही बार रिपीट करना पड़ेगा, पर पहले स्लो में बजाना है।
बढ़ानी है। ओके, तो ऐसे ऐसे आपको स्पीड बढ़ानी होगी। अभी मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए मैं कहीं कहीं पे चूक रहा हूँ। ओके, तो ये आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो कोई पियानो हो तो ही आप बजा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि जो मोबाइल में भी पियानो आता है, जो एप्लीकेशन है परफेक्ट पियानो, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे आप उसमें भी आप आसानी से सीख सकते हैं। वो भी अब मैं कवर कर दूंगा जो मोबाइल में आप सीखना चाहते हो तो। ओके, तो ये सब होता है कि आपको जो पियानो में जो टोन थी, ये जो धुन थी, सारे ग म प ध नि, जो ये आपको आ सकती है तो ही आप ये पूरा कवर कर सकते हैं। जो कोई भी सॉन्ग आपको आगे आएगा तो आपको ये बजाना होगा, तो ये आप आसानी से ऐसे सीख सकते हैं। ओके, तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ तो ये सब पेड होती है ये सब फीस में। तो ये आपको सीखना होता है, तो पैसे खर्च करके आपको सीखना होता है, पर मैं आपको ये मुफ्त में सिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि किसी को म्यूज़िक बांटना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको भी नॉलेज आगे मिलती है और सामने वालों को भी अच्छे को सीखना मिलता है। ओके, तो ये वीडियो तो अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब अगली बार मैं क्या सिखाऊंगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो आपको यहाँ लगा हो कि मैंने जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी मैंने फंक्शन समझाया, वो आप लोगों को अच्छा लगा, और पियानो कौन सा परचेस करना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, और आपको इसकी प्राइस जाननी है तो इसकी प्राइस है 7,000। ओके, 7,000 के हैं, और ये मैंने सेकंड में परचेस किया। अगर आप ये भी परचेस करेंगे तो आपको 8,000 में पड़ेगा। ओके, आप छोटा पियानो लोगे तो वो 500 का आ जाएगा। जो मैं पहले वही बजाता था, पर अब मुझे थोड़ा एडवांस लेवल का आ चुका है, इसलिए मैं बड़ा पियानो मैंने परचेस किया है। तो आपको जो छोटा पियानो है तो आप वो भी बजा सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही अब अगली वीडियो सीरीज चलेगी। तब तक के लिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको सवाल पूछना है, कुछ भी कोई भी आपको क्वेश्चन है जो आप मुझे कहना चाहते हैं, तो वो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ओके, और आगे वाले जो मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं पियानो ट्यूटोरियल भी बता सकता हूँ। कोई भी न्यू सॉन्ग आता है तो मैं उसका पियानो कैसे बजाते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर लें और वो भी आप सीख सकते हैं। ओके, तो आपको ये सारा जो है फंक्शन आपको समझ आ गया, तो अब हम अगली वीडियो पे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए आप ये सब की प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि मुझे भी पता है कि प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है और आसान भी होता है, क्योंकि एक ही चीज़ आपको बार बार बजाने में बहुत ही गिल्टी फील होती है, पर कोई बात नहीं, आपको सीखने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपने ये सब मैंने फंक्शन बताए, वो वाले देखो, ये ऊपर दिख रहे हैं, ये जो सॉन्ग बैंक है, ये सारे के सारे जो आपको पियानो क्लासेस में सिखाई होगी, ये 70 रिथम्स है। देखो, इसमें सारे के सारे बीट, ये सारे के सारे जो इंडियन म्यूज़िक है वो इसमें रिथम में आते हैं।
फिर ये 120 टोन है जो मैं अपने कवर करता हूँ। ओके, जो हमारे जो पियानो के ट्यूटोरियल है उसमें ये सारे अलग अलग मैं टोन लेके मैं कवर करता हूँ। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये 120 वाली जो टोन है इंडियन वाले, जो देखो इसमें आपको मैं बता दो ये कैसे बजता है। देखो हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो वाला बजता है। देखो ये हमारा इंडियन म्यूजिक बजता है इसमें। अगर आप कोई जो सॉन्ग कवर कर रहे हैं तो ये आपको 1 पे सेट बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप कोई सॉन्ग सेट सॉन्ग बजा रहे हैं तो ये सॉन्ग ये जो 044 तो ये वाला आपको आसानी से सेट सॉन्ग वाला जो पार्ट है 44, 45 और 46 वो इसमें आपको सेट सॉन्ग बजा सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊँ तो चलो आपके लिए मैं एक आध सॉन्ग कवर कर लेता हूँ। देखो आपको पता ही होगा जो शायद सॉन्ग है, शायद सॉन्ग वो कैसे बजता है, वो आपको सेट सॉन्ग के माध्यम से मैं आपको सिखा देता हूँ, इसलिए आप सीख भी सकते हो, पर आप अभी के लिए देखो खाली।